Good morning everybody, this is Saurabh Yadav and right now I'm in front of you with a new video and this video is all about my experience of Wazirama and Ravi। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वाजीराम एंड रवि जो कि इंडिया की बेस्ट कोचिंग में से एक है, उसके रिव्यू के बारे में एंड माय एक्सपीरियंस अबाउट द वाजीराम एंड रवि, उसके एडवांटेजेस, उसके प्रोज एंड कॉन्स सब के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ वाजीराम एंड रवि के। सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करेंगे उसके कि क्या क्या फ़ायदे हैं वाजीराम एंड रवि की कोचिंग में। तो पहला जो मुझे एडवांटेज लगता है कि वहाँ पे आपको हर एक टीचर अलग मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। हर एक सब्जेक्ट इन द मीन्स अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए भी उन्होंने 3 टीचर लगा के रखे हैं। पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए भी उन्होंने 3 से 4 टीचर लगा के रखे हैं। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लिए भी हर एक पार्ट को इन्होंने सेग्रीगेट करके रखा है। एग्जाम्पल आपको दूँ तो फंडामेंटल राइट कोई और पढ़ाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ये कोई और पढ़ाएगा, और जुडिशरी कोई और पढ़ाएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कोई और पढ़ाएगा। तो जो अपने आप में एक्सपर्ट टीचर्स हैं दे विल हायर देम। तो ये उनका सबसे यूनिक मेथड मुझे लगा। और जो मुझे इसका जो दूसरा मुझे एडवांटेज लगता है, द टीचर्स आर हाईली टैलेंटेड। वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं। कुछ टीचर्स हैं जो कि सेलेक्टेड हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कि इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने इंटरव्यूज़ दे के रखे हैं, इतने ज़्यादा मीन्स दे के रखे हैं। सम टीचर्स आर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो टीचर्स आर हाईली टैलेंटेड नो डाउट। तो ये एक सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुझे ये लगता है। और जो तीसरा मुझे लगता है वो है यूनिक इन्वायरमेंट। जो वहाँ का एक इन्वायरमेंट है वो काफ़ी यूनिक है। आप देखेंगे वहाँ का कंपटीशन, वहाँ का पॉजिटिविटी, वहाँ के बच्चों में वो आदम साहस और एकदम मतलब कि आग लगा देने वाला फायर, तो वो एक अलग ही इन्वायरमेंट जनरेट करता है। तो आई फील दैट विल द एडवांटेज ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। एंड सबसे मेन चीज़ रियल कंपटीशन। इंडिया के कोने कोने से आपको एक से एक हाईली टैलेंटेड बच्चे मिलेंगे, तो एक रियल कंपटीशन का फील आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द IITs, IIMs, मेडिकल्स, हर एक ह्यूमैनिटीज़, हर एक बैकग्राउंड का स्टूडेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो एक अलग ही कंपटीशन नज़र आता है और कहीं ना कहीं खुद को भी परखने का एक अलग ही नज़रिया वहाँ पे मिलता है कि हाँ, लगता है कि हाँ हम कहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये मुझे वहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। प्रोस एंड कॉन्स में कहूँ तो वहाँ का एडवांटेज तो ये चीज़ें थी। और सबसे मेन चीज़ कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर फ्रॉम द वाजीराम एंड रवि। तो ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसे फेक छाप देते हैं, लेकिन वहाँ का जो भी होता है वो जेन्युइन होता है, ये मैं कहूँगा। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो प्रोज है मैं वो बता रहा हूँ, जो कौन से वो भी बताऊँगा। तो अब हम बात करते हैं वीडियो को ना लंबा करते हुए डिसएडवांटेजेस की तरफ से। तो पहला डिसएडवांटेज है, सबसे मेन चीज़ है हैवी अमाउंट। वाजीराम एंड रवि की जो फ़ी है जनरल स्टडीज़ की वो है अप्रॉक्स, मेरे टाइम पे 1,65,000 थी, अभी शायद 1,70,000 हो गई है। तो GS की कोचिंग की इतनी फ़ीस है। और अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो उसकी फ़ी है समथिंग 50,000 के नियर अबाउट। और CSAT लेते हैं तो उसकी फ़ी है लगभग 20,000। तो ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए आपका लग जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है कोचिंग्स का, सभी कोचिंग्स का, यही नहीं सारी कोचिंग्स का। सबसे मेन चीज़ दूसरी जो इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो हमें 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है अगर हमें आगे बैठना है फ्रंट रो में, क्योंकि समथिंग अबाउट 400 to 500 बच्चों का जो पूरा बैच होता था। अभी हमारे टाइम पे तो कोविड था, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा लेस क्वांटिटी स्टूडेंट्स बैठते थे, लेकिन ऐसे जो है 400 to 500 का पूरा बैच जो है बैठता है। और उसमें अगर आपको आगे बैठना है, टीचर से थोड़ा सा कनेक्ट रहना है, तो आपको 1 घंटे पहले आपको पहुंचना ही पड़ेगा। तो ये मुझे डिसएडवांटेज लगता है इस कोचिंग का कि यार कुछ तो ऐसा ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो कि हर एक बच्चा कनेक्ट हो पाए। अदरवाइज़ आपको टीवी में ही देखना है, LED में ही देखना है, तो आप घर में बैठ के कर सकते हो। तीसरा, नो बेसिक्स। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ पे स्पून फीडिंग कराई जाएगी तो आप बहुत गलत जगह जा रहे हैं। आपको कोई बेसिक्स नहीं, आप वो ऐसा मान के चलते हैं कि यू आर
एबल टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटीज, आपने एनसीईआरटीज पढ़ के रखी हैं, आपको एनसीईआरटीज समझ में आती हैं। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे कि दे विल टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बट इफ यू डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट, हाउ यू अंडरस्टैंड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगती है। टीचर आर हाईली टैलेंटेड, नो डाउट, बट सर वही है ना कि जब आपके बेसिक्स ही नहीं कमज़ोर है, बेसिक्स ही कमज़ोर है, तो आप चाहे जितना टैलेंटेड टीचर से पढ़ लें, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो दिस कोचिंग इज़ फॉर द जो कि एकदम रॉ मटेरियल नहीं है, उनको मतलब कि कह सकते हो आप कि जो पॉलिश मारना है, तो पॉलिश मारने के लिए कोचिंग का काम है ये। तो अगर आप पहले से खुद को बेसिक्स मजबूत कर लीजिए, अपनी फाउंडेशन मजबूत कर लीजिए, चीज़ों को एक बार सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप कोचिंग के लिए आएंगे, आपको नो डाउट बेनिफिट होगा। लेकिन बेसिक्स के लिए आप डायरेक्ट चले आओ और यहाँ पे स्पून फीडिंग कराई जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप गलत जगह आ रहे हो। हाँ, अभी कोविड के टाइम पे जो है, जो इनकी फैकल्टीज़ थी वो थोड़ा सा इधर से उधर हो गई हैं, तो जो न्यू फैकल्टीज़ उन्होंने हायर किए हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब कुछ फैकल्टीज़ तो हैं ठीक ठाक, लेकिन थोड़ी सी अभी, अब वो है क्या है, वो कुछ टाइम का है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो अभी फैकल्टीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो न्यू फैकल्टीज़ हायर की है। बाकी जो पुरानी फैकल्टी है, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे तो सबसे मेन चीज़, नो मेंस टेस्ट सीरीज़। 1,65,000 1,70,000 कॉस्ट करने के बाद भी वो मेंस की कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं। और नो आंसर राइटिंग, कोई भी आंसर राइटिंग का कुछ भी नहीं वो करते हैं, बस उन्होंने अपने पोर्टल पे डाल के रखा है, बट उसका मुझे नहीं लगता है कि उतना यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो आंसर राइटिंग और मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए थोड़ा सा लैक करता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ये यहाँ की है थोड़ी सी प्रॉब्लम, कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा लैक करता है। बाकी ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये सारी प्रॉब्लम्स, प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए, और सीधा सा फंडा है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि पहले खुद को मजबूत बना लो, अपना फाउंडेशन मजबूत कर लो, सब कुछ अच्छे से कर लो, देन कम फॉर द कोचिंग। अदरवाइज आप स्ट्रगल करते रहोगे। और जिसके पास नहीं है यार, जिसका बैकग्राउंड नहीं मजबूत है, आज का टाइम है मेरे भाई, यू आर एबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। समझे, डिजिटल ज़माना आ चुका है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेलीग्राम आप जानते ही हैं। हर चीज़ मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता, बट हाँ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम। आप सर्च मारिएगा, आप ढूंढिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पढ़ना है तो बस आपका एक रूम होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप या टैब होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उसका मिसयूज़ ना करके उसका अच्छे से यूज करिए। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।